सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत का क्या स्वभाव होता है, असंत का क्या स्वभाव होता है, संत की कैसी करनी होती है, दुष्ट की कैसी करनी होती है, आदि आदि बातों को सुन रही थी। संत बड़े उपकारी होती है, अपकार करने वाले का भी उपकार ही करती है। एक प्रसंग मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, थोड़ी पंखा बंद कीजिए। संत कबीर साहब उच्च कोटि के संत थे, बड़ी ख्याति उनकी हो रही थी। उस समय यहाँ के राजा, यानी भारतवर्ष के राजा सिकंदर लोदी थी। इनके मुख्य विचारक शेख तकी था। विचार किए, इसकी बहुत ख्याति हो रही है, इसको जान से ही मार देना चाहिए। मारने का तो बहुत उपाय किया गया, उसमें एक मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। सिकंदर लोदी क्या किए, कबीर साहब को बुलवाए। इसके बाद क्या किए, चूल्हा में आग लगवाए, उस पर बड़ी कढ़ाई रखवाए, कढ़ाई में पूरा तेल भरवा दिए। जब तेल वो खौलने लग गया, तब सिकंदर लोदी ने कहा, कबीर जी आपकी ख्याति बहुत हो रही है, आपके लिए लोग कहते कोटि के संत हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, तो आपकी ख्याति बहुत हो रही है, इसलिए आप एक काम कीजिए, हम लोग भी देखेंगे आपके चमत्कार को। यह जो कढ़ाई है, तेल इसमें खौल रहा है, इसमें जब बैठिए तो भीतर में भाव यह था कि इसमें कैसे घुसेगा, जल्द के समाप्त हो जाएगा। तो बड़ाई किए खूब, इसमें बैठ कर दिखाइए तो। कबीर साहब तो सिद्ध महापुरुष थे, कढ़ाई में जो तेल खौल रहा था उसमें घुसे, पलथी मार के बैठ गए। तेल खौल रहा है और वे मजे से चुपचाप बैठे हुए हैं। सिकंदर लोदी के मन में हुआ, हो न हो कबीर जी ने अपने मंत्र के प्रभाव से तेल को ठंडा कर दिया है, इसीलिए ये मज़े से बैठे हैं और जल नहीं रहे हैं। जरा देखना चाहिए तेल ठंडा है या गर्म है। आगे बढ़े और एक अंगुली ऐसे कढ़ाई में जो तेल था घुसाना चाहती थी। कबीर साहब ने कहा, राजन इसमें अंगुली मत डालिए,
उंगली जल जाएगी। ये तो राजा थे, मंत्र के प्रभाव से ये तो पानी पर तेल को ठंडा कर दिया है, अपने बैठा है और हमको मना कर रहा है। इस अभिमान आकर के तेल में अपना हाथ घुसा दिए। जैसे तेल में हाथ घुसा, जितना घुसा कमर चमड़ा उतर गया, बेचारे चिल्लाने लग गए, बहुत लहर हुआ, हाथ उनकी जल गई। फिर सालों मैं पहले आपको कहा था, आप आवेश में आकर के हाथ घुसा दिए इसमें, जरा आपको यह कष्ट हो गया, जरा लाइए हाथ सामने, जरा से टच किए, जलना समाप्त हो गया, हाथ जस का तस हो गया। अब देखिए संत कैसे होती है। जो जान से मारना चाह रहा था, उनकी हाथ जो जली उसको भी ठीक कर दी, तत्काल ठीक कर दी। ऐसे संत का पहचानना बड़ी मुश्किल है। लोग देख करके भ्रमित होते हैं कि संत हैं या नहीं हैं, पहचानना बड़ी मुश्किल होता है। बच्चे के साथ रखिए, ये बच्चा उछल कूद करता है, उसको एक साथ कीजिए कर में। अभी हम लोग प्रसंग सुन रहे थे, भगवान श्री राम जो भगवान विष्णु के अवतार थे और भरत जी जो भगवान विष्णु के गदा के अवतार थे, इन दोनों का प्रसंग है। भरत जी निवेदन किए हैं भगवान राम से, संत का क्या लक्षण है, असंत का क्या लक्षण है, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने रघुनाथ बाबा से सुना। प्राय सब लोग जानते हैं भगवान श्री राम ही भगवान कृष्ण के रूप में संसार में आए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने निवेदन किया था, जो स्थित प्रज्ञ होती है, मतलब जो संत होती हैं, ये किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, आदि प्रश्न किए। भगवान कृष्ण ने बैठने, चलने, बोलने के समय कुछ भी उत्तर न दे करके उनके ये लक्षण बतलाए। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? वह कामनाओं का त्यागी, आत्मा में आत्मसंतुष्ट रहने वाला, दुख सुख से दुखी सुखी न होने वाला, मनोविकारों से रहित है और स्थिर बुद्धि वाला होता है। उदाहरण क्या दिए? जैसे कछुआ अपने अंगों को खोखले में समेट लेता है, उसी भांति जो इंद्रियों को उनके विषय समेट लेता है, अर्थात अंदर की धाराओं को उसके केंद्र समेट लेता है, वह स्थितज्ञ स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसे होते संत। यह अवस्था कब प्राप्त, कैसे प्राप्त होती है? जब चेतन धारा बिल्कुल सिमट जाए, यह अवस्था होगी प्राप्त कैसे? इसी के लिए संत का कहना है, इसके जानकारी के लिए पहले संतों का संग करना होगा। अवस्था कैसे प्राप्त होगी, इसकी जानकारी के लिए संतों का पहले संग करना होगा। और संग करने से लाभ प्रारंभ शुरू हो जाएगा, क्योंकि संग का रंग लगता है।
अगर गिरे से गिरे प्राणी भी अच्छों का संग करते हैं, उनमें महानता आ जाती है। नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है कि टोपि सुमने संगात आरोहति शतांग शिरः अस्माप्यतिवत्वं मध्विशोक प्रतिष्ठा। एक कीड़ा भी फूल के संग से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। एक पत्थर का टुकड़ा है जिस पर लोग जूता लेके चलते हैं, जूता का ठोकर लगता है। अगर वह पत्थर किस कारीगर के हाथ में लग जाता है और कारीगर उसको मूर्ति का रूप दे देता है और कोई बड़े आदमी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देती हैं, तो जो पत्थर जूता का ठोकर खाता था उसकी अब पूजा होने लग गई। ठीक ऐसी ही गिरे से गिरे प्राण वगैरह अच्छे का संग करती हैं, इस संसार में पूज्य हो जाता, चाहे कोई भी हो वो पूज्य हो जाती हैं। तो संग का रंग लग गया, तो जो संतों का संग कर जानकारी मिल जाती है, ठोस जानकारी मिल जाती है, इस संत अवस्था प्राप्त कैसे होती है, इसलिए क्या करना होता है। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंत साधन के द्वारा जो अपने को सब इंद्रियों से अलग कर लेती हैं। समुद्र से मतलब यह है 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 5 10 400 के भीतर में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 से जो इन 14 से जो अलग कर लेते हैं अपने को, ये संत हो जाते हैं। अब 14 से अलग कैसे होंगे? एक बार के होंगे? एक बार के नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरे मुस्तैदी के साथ समय लगा करके अपने को वैराग्य में रखते हुए परमात्मा के बहुत से नामों में से एक नाम का मानस जप, नाम संबंधी रूप का ध्यान, ये हो गए अस्थूल उपासना। इसके बाद सूक्ष्म उपासना में ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, असमान रेखा निकल रही है, एक करना। अगर कोई दृष्टि धारों को एक कर लेती हैं, जोड़ लेते, मिला लेती हैं, इसका परिणाम यह होता है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 5 10 ये उनकी छूट जाती है। इसके छूटने पर क्या वे संत हो गए? नहीं, संत नहीं हुए हैं। क्यों संत नहीं हुए हैं? इसलिए भीतर की 4 संग में है। ये छूट जाए तब संत अवस्था प्राप्त होगी। अब ये भीतर की 4 इंद्रियां, इससे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबके अंदर में अनहद शब्द होता है। अनहद शब्द मतलब बहुत तरह का शब्द होता है। और बहुत शब्दों में, उन बहुत तरह शब्दों में एक शब्द है सार शब्द, जिसको महापुरुषों ने कहा अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, ओम, उल्टा नाम आदि। जब परमात्मा की मौज हुई तो कंप हुआ और शब्द हुआ। जो पहला जो शब्द हुआ उसी आदि शब्द कहा है। उस शब्द की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा अगर उस शब्द की पकड़ हो जाए
तो भीतर की चादरियाँ छूट जाए, तब परिणाम इसका क्या होगा? हृदय ग्रंथि खुल जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यही है संत अवस्था। यह अवस्था कौन प्राप्त कर सकता है? मनुष्यधारी मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा। गाय में जीव है, हाथी घोड़ा में जीव है, उसको यह ज्ञान नहीं है। हम को यह ज्ञान है, तो हम मानव यह काम कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? जब तक हम लोग स्वस्थ रहेंगे तब तक यह काम होगा, और स्वस्थ हो जाने पर नहीं होगा। गुरुदेव एक बार बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो स्वस्थ शरीर रहे, इसके लिए महापुरुष का कहना है खुले हवा में टहलना चाहिए। गुरुदेव 4 बजे भोर में जब निकलते थे टहलने के लिए, तो कभी कभी कहा करती थी, जो गुण है खुली हवा में, सो गुण नहीं दवाई में। तो सवेरे शाम टहलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसका प्रयास करना चाहिए। और जो महापुरुष सीखे हैं अंतर साधना करने की युक्ति, मानस जप, मानस ध्यान, दृश्य योग, अगर इतने में लगे रह जाएंगे तो परम कल्याण नहीं होगा। सब साधना सीख करके जब करेंगे, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो संतोषता प्राप्त हो जाएगी और परम कल्याण हो जाएगा। इसकी जानकारी इसी सत्संग से होता है, इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, अशांत भाषण समझने का प्रयास करना चाहिए। 6 बजे घंटी बज जाती है ध्यानाभ्यास करने की, अब 4:45 बज गए हैं। गुरु कीर्तन आरती से समय लगेगा, कुछ थोड़ा सा समय बचा, सब अपना टहलेंगे, बोलेंगे स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो फिर 6 बजे से ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।